आज हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 52 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज के प्रॉब्लम में क्या बोला है, L इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n² एंड आपको क्या निकालना है कि ये लिमिट बोला गया है कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको लिमिटिंग वैल्यू भी निकालना है और इस अल्फा का वैल्यू भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मैं देना चाहूंगा कि कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम डिटेल में सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे अब। इसमें सबसे पहले आपको सोल्यूशन को 3 स्टेप में सोचना है कि एक तो ये इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, और डेफिनेटली आपको पैटर्न देख के लग रहा होगा कि लिमिट एज ए सम बनाना है, राइट। लिमिट एज ए सम बनाना है क्योंकि R/n का फॉर्मेट मुझे क्रिएट करना है। इस तरह के क्वेश्चन तो आपने किया होगा पहले। तो लिमिट एज ए सम का फॉर्मेट बनाना एक काम है, उस जो चीज गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना एक काम है, और प्रॉपर्टीज का यूज करके मतलब वैलिड स्टेप करके हमें आंसर तक पहुंचना हमारा काम है। तो सबसे पहले हम इस चीज को थोड़ा समझेंगे। आप एक तरह से नोटबुक में इसको हेडिंग भी दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का जनरल टर्म आप निकाल पाएंगे कि क्या होगा। देखिए सबसे आसान तरीके से अगर समझना चाहें तो n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू क्या होता है n 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा होगा n फैक्टोरियल। अगर मैं n-1 फैक्टोरियल की बात करूं तो n-1 इंटू n-2 इंटू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। अगर मैं n-2 फैक्टोरियल की बात करूं तो ये क्या होगा, n-2 इंटू n-3 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे होगा। अगर n-3 फैक्टोरियल की बात करूं तो इट इज n-3 इंटू n-4 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो ये जो प्रोडक्ट हम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को प्रोडक्ट में अगर कर देंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस तरह से मैं 1 फैक्टोरियल तक पहुंच जाऊंगा। 1 फैक्टोरियल इज 1, राइट। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा LHS और RHS में तो आप कर पाएंगे। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में कर दूं LHS एंड RHS, तो आप मुझे बताइए n कितने टाइम्स आएगा। n तो भाई एक ही बार प्रेजेंट है, n तो भाई एक ही बार प्रेजेंट है, लेकिन n-1 कितनी बार प्रेजेंट है, n-1 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो इट इज n-1 स्क्वायर। अब n-2 कितने टाइम्स प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम प्रेजेंट है, तो n-2 का क्यूब लिख सकते हैं, राइट। n-3 भी सिमिलरली कितनी बार प्रेजेंट है, देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, 4 बार ही होगा। अब आपको पैटर्न दिख गया होगा कि इस तरह से करते करते आप बोल सकते हैं कि 1 कितनी बार प्रेजेंट होगा, n बार, क्योंकि n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो 1 टू द पावर 1 इंटू 1 इंटू 1 टू द पावर n टाइम्स। तो इसका मतलब आपने देखिए प्रोडक्ट एक्चुअली निकाल लिया है इस चीज का। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। n इंटू n-1 स्क्वायर इंटू n-2 क्यूब इंटू n-3 टू द पावर 4 इंटू 1 टू द पावर n। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पे आपको फर्स्ट n फैक्टोरियल्स का प्रोडक्ट का जनरल टर्म निकालना है तो ऐसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या करना था कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू अप टू n फैक्टोरियल इसकी टू द पावर 1/n² निकालना था। तो अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया ये एक्चुअली होता है n इंटू n-1 स्क्वायर इंटू n-2 क्यूब अप टू 1 टू द पावर n टू द बाई टू द पावर 1/n², राइट। तो इसको आप पावर में स्प्लिट कर दीजिए, n टू द पावर 1/n² इंटू n-1 टू द पावर 2/n² इंटू n-3 टू द पावर, सॉरी n-2 टू द पावर 3/n² अप टू, इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 टू द पावर n/n², राइट। तो इसको अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, जनरल टर्म बताइए कैसे लिखेंगे। तो r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1/n² जैसा लग रहा है आपको, तो r इक्वल्स टू 1 से n पे स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर के टर्म को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए r/n² क्रिएट हो गया। अब n है, हर में एक n है, तो n माइनस r इक्वल्स टू 1 टू n-1 में करना है तो n माइनस r प्लस 1 कर दिए। देखिए जनरल टर्म आ गया है, आप पुट करके देख सकते हैं। r इक्वल्स टू 1 पे n आएगा, r इक्वल्स टू 1 पे n-1 टू द पावर 1/n² आएगा, ऐसे ऐसे आता जाएगा, राइट। तो आपने तो बहुत हद तक जनरल टर्म को लिख लिया, मतलब आपका काम ऑलमोस्ट हो गया। अब एक प्रॉपर्टी है जो कि हमें, आपको पता है कि लॉग तो लेना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है लॉग में, लॉग में जब भी आप कुछ प्रोडक्ट में होता है, लॉग में जब प्रोडक्ट होता है लॉग एबीसी, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ln a प्लस ln b प्लस ln c।
इसका मतलब आप ये याद रख सकते हैं कि ln अगर प्रोडक्ट है, ln के अंदर अगर प्रोडक्ट है तो वो क्या होगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ln अगर सपोज प्रोडक्ट में है k इक्वल्स टू 1 टू n f ऑफ k, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सम ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n ln f ऑफ k, राइट। तो हमारे पास अभी तक कितना आया है कि l इक्वल्स टू आया है 1 फैक्टोरियल, सॉरी, एक बार में हम जनरल टर्म लिख देते हैं, ठीक है, जनरल टर्म लिख देते हैं। तो दैट इज प्रोडक्ट में आया है, प्रोडक्ट r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस आर प्लस 1 टू द पावर r बाई एन स्क्वायर बाई n टू द पावर अल्फा, राइट। अब ln n लेते हैं, लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने से लॉग a बाई बी क्या हो जाएगा, ln प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस आर प्लस 1 टू द पावर r बाई एन स्क्वायर माइनस ln n टू द पावर अल्फा, राइट। तो अभी आपको बताया कि इट इज, ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 1 टू n ln n माइनस आर प्लस 1 टू द पावर r बाई एन स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा ln n। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, ln a टू द पावर m इज m ln a, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं r बाई, सॉरी, सम ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n r बाई एन स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे ln n माइनस आर प्लस 1 माइनस अल्फा ln n। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि कई किसी ना किसी तरह से हिंट तो आपको मिल ही गया होगा कि इसको लिमिट एज ए सम में कन्वर्ट करना है। तो लिमिट एज ए सम के फॉर्मेट को रिकॉल कीजिए। कैसा फॉर्मेट होता है, इन जनरल अगर बात करें तो कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, 1 बाई एन के इक्वल्स टू 1 टू एन, और एफ ऑफ के बाई एन होना चाहिए, के बाई एन होना चाहिए। तो क्या आप इसको के बाई एन बना सकते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 को। तो यहीं पे आता है किंग्स रूल। आपने किंग्स रूल करा है ना, किंग्स रूल, अगर आप किंग्स रूल याद है समेशन में, तो एक्चुअली ये क्या कहता है कि आप अगर यही टर्म मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको किंग्स रूल इन समेशन नहीं पता है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म्स को सारे लिख सकते हैं ऐसे। अब मैं 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ln n होगा प्लस 2 ln n माइनस 1 होगा प्लस 3 ln n माइनस 2 होगा अप टू n ln 1 होगा, राइट। ऐसा आप लिख सकते हैं समेशन को। अब उल्टा समेशन को लिखिए, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि n ln 1 को पहले लिख दीजिए, फिर आप लिखिए n माइनस 1 ln 2 को, फिर आप लिखिए n माइनस 2 ln 3 को, और ऐसे करते करते आप ln n लिखिए। देखिए, इसी समेशन को बस उल्टे ऑर्डर में लिखा गया है, मतलब दोनों समेशन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जनरल टर्म अलग हो जाएगा। तो जनरल टर्म अगर आप इस समेशन का लिखेंगे तो क्या आएगा, चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो जनरल टर्म अगर उस समेशन का लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n। देखिए यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं इस जनरल टर्म को n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 इंटू ln, और ln के अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो n माइनस आर 1 है तो ये r हो गया है, ln r हो गया है, ln r हो गया है, राइट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन में किंग्स रूल करते थे कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो आप इंटीग्रेशन को बस समेशन साइन से रिप्लेस कर दीजिए, तो आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते थे। मतलब आर को आपको रिप्लेस करना है एन प्लस 1 माइनस आर से, कर दीजिए तो आपको ये स्टेप डायरेक्ट मिल जाता। ठीक है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट ही करना है, राइट। और आपके सामने क्या है, माइनस अल्फा ln n। देखिए अभी तक हमने लिमिट का यूज ही नहीं किया है, हमें बस फॉर्मेट चाहिए, हमें बस फॉर्म बनाना है, बाकी तो हम कर ही लेंगे। तो r इक्वल टू 1 टू n माइनस आर प्लस 1 है। अब देखिए r बाई एन अभी भी नहीं बना, r बाई एन अभी भी नहीं बना है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा, r बाई एन इंटू एन कर दीजिए, r बाई एन इंटू एन कर दीजिए। तो 1 बाई एन स्क्वायर इंटू सम ऑफ r इक्वल टू 1 टू n n माइनस आर प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, ln a इंटू बी है तो ln r बाई एन प्लस ln n बन गया, ln r बाई एन इंटू ln n बन गया।
ठीक है, अब कैसे सोचेंगे? अब कैसे सोचेंगे आप? देखिए 1/n² ln n, तो ln n वाला टर्म तो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं 1/n² इंटू सम ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस r प्लस 1 इंटू ln n, इस टर्म को मैंने सेपरेट किया, और प्लस सम ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, और यहाँ पे 1/n² इंटू n माइनस आर प्लस 1 इंटू ये आप देख सकते हैं ln r/n, और आपके सामने है माइनस अल्फा ln n। राइट, ध्यान से इस कैलकुलेशन को करिएगा। इसमें आप क्या देख पाएंगे कि देखिए, इसमें भी आप अगर सेपरेशन लगाते हैं, सेपरेशन मतलब n+1, तो r वेरी कर रहा है, n+1 तो कांस्टेंट होगा, राइट? तो n ln n भी कांस्टेंट होगा, तो आप ln n को डायरेक्ट बाहर कर दीजिए। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ln n को आप डायरेक्ट बाहर कर दीजिए, एंड सम ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n आपको करना है n माइनस आर प्लस 1, बस ये समेशन, प्लस 1/n² इंटू सम ऑफ r इक्वल टू 1 टू n माइनस आर प्लस 1 इंटू ln r/n आपको करना है। तो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं कि ध्यान से देखिए 1/n² इंटू ln n, इस समेशन, देखिए n तो वेरी नहीं कर रहा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब n² हो जाएगा ये सम, और माइनस सम ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, इसका वैल्यू कितना होगा r में, तो इट इज n इंटू n+1/2 होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, राइट? तो n² माइनस आप देख सकते हैं इट इज n इंटू n+1/2, प्लस यहाँ पे n आ जाएगा, प्लस यहाँ पे n आ जाएगा, प्लस अब इस समेशन को देखिए, इसमें लिमिट एज अ सम का फॉर्मेट हम क्रिएट कर पाएंगे? तो कैसे क्रिएट कर पाएंगे अगर करना है हमें? तो देखिए n को कॉमन लेते हैं, n को कॉमन ले लेते हैं, तो r इक्वल्स टू 1 टू n बन जाएगा ये, और यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस r/n प्लस 1/n इंटू ln r/n। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आप एग्जाम में इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अभी मैं समझा समझा के बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि लेंथी क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट लेंथी। यहाँ पे आप खुद से बहुत कुछ कर पाएंगे इस पार्ट में, राइट? तो इसमें आप देखिए, अब ये जो लिमिट आपके सामने आया है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? आपको क्या मिलेगा आप बता सकते हैं? n² माइनस, तो यू कैन सी कि ln n बाई n² इंटू 2n² माइनस n² माइनस n प्लस 2n बाई 2, ये चीज आप देख पा रहे हैं, राइट? और आपके सामने है क्या? +1/n। इस टर्म को देखिए, इसमें अब मल्टीप्लाई में करेंगे हम 1/n इंटू सम ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n ln r/n और माइनस 1/n सम ऑफ r इक्वल टू 1 टू n r/n ln r/n, बस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लस 1/n इंटू सम ऑफ r इक्वल टू 1 टू n और ln r/n, राइट? और माइनस है अल्फा ln n, अल्फा ln n है। अब मुझे एक चीज आप बताइए, ये जो समेशन आपको दिख रहा है, ये जो समेशन आपको दिख रहा है, इसमें अब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, अब आप अगर लिमिट लेते हैं, अब अगर आप लिमिट लेते हैं तो ln n/n², इस चीज का लिमिट बताइए क्या होगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ln n/n² इंटू इस चीज का लिमिट क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा n², ये पूरा टर्म हो जाएगा n² प्लस n/2, n² प्लस n/2। और तो इसका मतलब अगर आप लिमिट लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln n/2 इसका लिमिट हो जाएगा, राइट? ln n/2। अब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे माइनस अल्फा ln तो है, तो किसी तरह से अगर ln n/2 माइनस अल्फा ln n, ये अगर जीरो हो जाता है मेरा, तो ये मेरा एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है।
तो अभी तक हमने कुछ लिमिट नहीं लगाया, हम बस सोच रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिविजुअल लिमिट में लगा दूं तो ये टर्म तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर ये टर्म अपने आप में ही कैंसिल हो जाए तो हमारा एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहीं से आपको मिल गया कि मेरा जो अल्फा का वैल्यू होगा वो तो हो जाएगा 1/2, वो तो हो जाएगा 1/2। ये कंफर्म हो गया, मतलब ये चीज और ये चीज कैंसिल करना कर सकते हैं तभी जब अल्फा इक्वल टू 1/2 है। अब बस ये तीनों लिमिट मुझे दिख रहा है। अब मुझे ये चीज बता दीजिए, अगर मैं लिमिट लगाऊं इस टर्म में तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 to 1 ln x dx। ये इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या होता है, x ln x माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 0। अब लिमिट 1 माइनस पे निकालते हैं, मतलब हाँ लिमिट 1 माइनस पे निकालिए तो ये क्या हो जाएगा 0 - 1 माइनस 0 प्लस पे निकालेंगे इसका लिमिट, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है तो इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। 0 प्लस पे इसका लिमिट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 - 0, तो -1 है। अब मुझे एक चीज बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए, ये टर्म अप्रोच करेगा 0 to 1, आर बाई एन को एक्स से रिप्लेस करेंगे, एक्स ln x dx, तो ये टर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर। अब ये टर्म में देखिए, ये है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/n कहाँ अप्रोच करेगा 0 को, और ये अपने अभी निकाला कि -1 को अप्रोच करेगा, मतलब ये लिमिट तो 0 को अप्रोच कर जाएगा जब हम लिमिट लगाएंगे, राइट। तो ये टर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट जब लगा देंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln l, तो ये चीज किस में आ जाएगा, ये चीज आपका आ जाएगा -1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 x ln x dx, x ln x dx, और यहाँ पे 0 है, प्लस 0 हो जाएगा, तो -1 प्लस, इसको अब बाई पार्ट्स लगा दीजिए, तो ln x इंटू x²/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 -0 to 1, सॉरी ये माइनस में था राइट, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस साइन एक था, तो माइनस माइनस प्लस 0 to 1 ln x का डेरिवेटिव 1/x इंटू x²/2 dx में, तो यहाँ पे -1 प्लस, जब आप 1 to 0 करेंगे तो ये टर्म तो मेरे ख्याल से 0 हो रहा है, ये टर्म तो अपना 0 हो रहा है, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका लिमिट करेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 मतलब -4 प्लस 1/4 दैट इज एक्चुअली -3/4 आपका आंसर है। तो आपने निकाल लिया कि L आपका है e⁻³ हो जाएगा, क्योंकि ये ln L का लिमिट है, तो L का लिमिट e⁻³ हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू आपका क्या आया 1/2, एंड जो S का वैल्यू आया आपका, जो S का वैल्यू आया वो कितना आ गया e⁻³ तो ये इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। देखिए एक्सप्लेन किया है इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा है, बट आई थिंक आपने क्वेश्चन से कुछ सीखा होगा, अगर आपसे नहीं हुआ होगा तो। बट आप अगर एग्जाम में, बिलीव मी, अगर इस वीडियो को कंप्लीट आपने वॉच किया है एंड आप अगर फिर जाके नोटबुक में बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये उतने टाइम में नहीं लगेगा, ये 4 मिनट्स के अंदर करने लायक क्वेश्चन है। तो इसलिए आप जरूर वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे क्वेश्चंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।